नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक ने कश्मीरी आतंकी और अपने आप को कश्मीरों का रहनुमा कहने वाला यासीन मलिक को एक बार फिर बड़े नए अंदाज में तरजीह देना शुरू किया है। आईएसआई के इशारे पर यासीन मलिक को फिर से कश्मीर में प्रासंगिक बनाने के लिए जो रणनीति आईएसआई ने अपनाई है, हम उसका खुलासा करने जा रहे हैं। हुआ यह है कि यासीन मलिक की पत्नी को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने अपना मानवाधिकार मामले के जितने भी मुद्दे होंगे उसका सलाहकार नियुक्त किया गया है। वो एक सलाहकार के तौर पर क्या काम करेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर में यासीन मलिक की पत्नी को बनाया क्यों गया है और कैबिनेट मंत्री का दर्जा क्यों दिया गया है, ये भी जानना जरूरी है। वास्तव में पीओके में जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार और वहां के सेना के खिलाफ बगावत का दौर चल रहा है, उससे पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि आने वाले किसी भी समय में वहां पर इस कदर विद्रोह हो सकता है जिसके चलते पाकिस्तान को पीओके से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे में बड़ी रणनीति के तहत कश्मीर घाटी में एक बार फिर अलगाववाद के हवा को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए हुर्रियत के कुछ नेताओं को रेलेवेंट करने की कोशिश की जा रही है और उसमें यासीन मलिक पहला नाम है। यासीन मलिक की पत्नी पाकिस्तान में रह रही है, इस्लामाबाद में रहती हैं और वो सलाहकार के तौर पर कश्मीर के मुद्दे को और कश्मीर में जो तथाकथित जो पाकिस्तान के नज़रिए से लगता है कि वहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, भारतीय सेना किस तरीके से कश्मीरियों पर अत्याचार करती है, इस प्रोपेगेंडा को ज़्यादा उछालने के लिए यासीन मलिक की पत्नी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और प्रधानमंत्री की वो सलाहकार होंगी। यही नहीं, आईएसआई की रणनीति यासीन मलिक की नाबालिग बेटी का भी इस्तेमाल करने का है। उसकी बेटी रजिया, जो पहले भी अपने पिता के लिए पूरी दुनिया के सामने अनुरोध कर चुकी है कि यासीन मलिक को भारत के जेल में जो कैद है, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, उसको छोड़ा जाए। उसकी बेटी का इस्तेमाल भी आईएसआई करने की सोच रही है और इसके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है, माफ़ करिएगा, ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से कश्मीर के हितों की बात करने वाले नेताओं का दमन किया जा रहा है। यासीन मलिक जेल में है और उसकी पत्नी जो पेंटिंग बनाती है, वो मिसाल स्त्रियों के, महिलाओं के अर्धनग्न पेंटिंग बनाती है और मानवाधिकार के मुद्दे जो कश्मीर से जुड़े होते हैं वो उठाती हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की रणनीति है कि आने वाले समय में जब पीओके में विरोध की हवा तेज होगी, तब कश्मीर के मामले को उछालने के लिए मुशाल कुछ आंकड़ों के साथ इस बात का प्रचार और प्रोपेगेंडा करेगी, जो काम उसे सौंपा गया है कि कश्मीर में धारा 370 और 35A हटने के बाद किस तरीके से दमन का काम किया जा रहा है। और उसकी बेटी बार बार, जिसका वीडियो संदेश जो है वो पूरी दुनिया के सामने फैलाया जाएगा, उसमें ये कहा जाएगा कि कैसे उसके पिता से उसको दूर किया गया और ऐसे ही हजारों कश्मीरी नेताओं के साथ ये हो रहा है और पूरी दुनिया अब कश्मीर में किए जाने वाले दमन के खिलाफ खड़ी हो। हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा, लेकिन आईएसआई एक हारे हुए गेम को जीत में बदलने के लिए इस नए रणनीति पर काम कर रही है। बड़ा सवाल है कि मुशाल, जिसका कोई इस तरह का कोई राजनीतिक अनुभव और राजनयिक अनुभव नहीं है, फिर भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक की वो मानवाधिकार के मामले में सलाहकार होंगी। मानवाधिकार के किस मुद्दे पर वो सलाह देंगी, ये भी जानना जरूरी है।
ऐसे समय में जब पाकिस्तान में विरोध और विद्रोह की स्थिति है, वहाँ महंगाई चरम पर है, IMF का बड़ा दबाव है, महंगाई के कारण जनता में उबाल है, एक बोरी आटे के लिए लोगों को मारपीट तक करनी पड़ रही है। ऐसे में मानवाधिकार के मुद्दे पर एक कश्मीरी आतंकी के पत्नी और उसके बच्चे के इस्तेमाल के लिए जिस तरीके से ISI ने रणनीति बनाई है, उससे इतना तो तय हो गया है कि आने वाले समय में कश्मीर प्रोपेगेंडा को नए अंदाज में हवा देने की कोशिश की जाएगी। और जिस तरीके से हुर्रियत को अप्रासंगिक करार दे दिया गया है, अप्रासंगिक कर दिया गया है, उसको देखते हुए अब ISI की कोशिश है कि यासीन मलिक के जरिए हुर्रियत के कुछ नए नेता घाटी में तैयार हों। ऐसे में मुशाल और मुशाल की बेटी रजिया के वीडियो के जरिए पाकिस्तान कश्मीर में ऐसा प्रोपेगेंडा करना चाहती है कि वहाँ के युवक इस बात पर उद्वेलित हों, नाराज हों कि भारत सरकार और कश्मीर का स्थानीय प्रशासन किस तरीके से कश्मीरियों के हित को खत्म कर रही है, उनके हितों पर पानी फेर रही है। और ऐसा लगता है कि ISI इस तरह से करके कश्मीर घाटी में एक बार फिर पुराने दिनों में जहां पत्थरबाजी और आतंकियों की खेप का खेप पाकिस्तान भेजा जाता था, उसको फिर से सामान्य स्थिति में ला पाएगी। अब जबकि कश्मीर की आबोहवा बदल चुकी है, क्योंकि वहाँ विकास का काम चल रहा है, 370 और 35A हटने के बाद लोग कश्मीर में किए जा रहे विकास से पूरी तरह से वाकिफ हैं। वहाँ चुनाव भी होने वाला है, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में कश्मीरी भाग लेंगे और उसका असर POK में भी पड़ रहा है, क्योंकि POK में भारत के कश्मीर फिलहाल जो क्षेत्र है उससे लोग प्रभावित हैं और वहाँ मांग उठ रही है कि हमें या तो भारत में मिलने दिया जाए या हमें खुद निर्णय करने दिया जाए कि हमको क्या करना है। और इस विद्रोह और विरोध को दबाने के लिए कश्मीर प्रोपेगेंडा के लिए मुशाल का इस्तेमाल किया गया है और मुशाल के जरिए कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे बयान दिलाने की कोशिश की जा रही है जिससे पाकिस्तान की खस्ता हाल स्थिति में भी कश्मीर प्रोपेगेंडा प्रभावी रहे। क्या इसमें ISI सफल हो पाएगा, ये देखना ज़रूरी है। लेकिन आप इतना ज़रूर मानिए कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक, जो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, वहाँ से संबद्ध हैं, बलूचिस्तान में भी जो पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह है वो शांत हो, एक तरफ ये रणनीति, और दूसरी तरफ एक बलोच नेता को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने के साथ एक कश्मीरी आतंकी की पत्नी का मानवाधिकार के सलाहकार के तौर पर इस्तेमाल करने की रणनीति इस कदर बनाई गई है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अब एक बार फिर कश्मीर को जलाने और सुलगाने की बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। इसमें क्या वो सफल हो पाएगा, इस खबर को और इसके विश्लेषण को हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो जानकारी हमने दी है, आप इससे कितना सहमत हैं, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।